हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में अक्षय दानी जी हैं जिन्होंने मई 25 में अपना ग्रुप 1 क्लियर किया और इनको एग्जामिशन आया एएफएम में। उसके कारण इनका पूरा ग्रुप क्लियर हो पाया। एएफएम में इनको काफी पकड़ है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। इनको इनके घर में बहुत सारे सीए हैं, तो उन्होंने ही कहा था कि आदित्य जैन सर से ये क्लास लेनी है। इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के कारण ये फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज बड़ी से बड़ी कंपनी चाहती है कि स्टूडेंट्स आप जैसे अच्छे मार्क्स लेकर आए फाइनेंस में और अच्छा कंपनी को ग्रोथ करवाएं। तो आकाश, अक्षय जी, आप बताएं कि आपके एएफएम जर्नी कैसी रही और आपने एग्जामिशन सिक्योर किया, कॉन्सेप्चुअल पेपर था आपके अटेम्प्ट में, बहुत टफ भी मैं मान सकता हूं उसको, लेकिन फिर भी आपने इतना अच्छा सिक्योर किया, एग्जामिशन सिक्योर किया, जिसके कारण आपका पूरा ग्रुप भी क्लियर हुआ। ऑडिट में 40 मार्क्स आने के बावजूद भी आपका एएफएम के कारण ग्रुप क्लियर हुआ। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरा फाइनेंस पेपर अच्छा रहा और फाइनेंस में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि आगे चल के तो एक ही लाइन में काम करना होता है कंपनी में। तो अक्षय जी बताइए, अपने व्यूज बताइए, अपना एएफएम जर्नी बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एएफएम में थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग अब फास्ट ट्रैक बैच भी लेकर आए हैं, 100 आवर्स 200 आवर्स का बैच भी लेकर आए हैं, हमने मिनी बैच भी लेकर आए हैं, जिससे हम पूरा स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं, अपने क्लास में हाथ से सॉल्व कराते हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लैरिटी के साथ। तो आप भी अपना व्यू बताएं ताकि लोग आपसे मोटिवेटेड हो सके। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। सर मैंने सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो लिया था प्रिपरेशन में वो एसएफएम एएफएम का ही था, क्योंकि मुझे शुरू जैसे पहले हमारे इंटर के टाइम पे एफएम करके होता था हमारा लास्ट पेपर, जब हमारे 8 पेपर होते थे तो मुझे वो भी काफी अच्छा लगता था। उसकी जो प्रैक्टिकल उस टाइप से थोड़ा सा लिंक था एसएफएम का भी। और हमारे घर में काफी सारे सीए है, तो मुझे सबने ये कहा था कि भाई फर्स्ट सब्जेक्ट एसएफएम का लेना। उस समय एसएफएम होती थी कि एसएफएम का लेना। तो जैसे मेरी एक सिस्टर है, जो बड़ी मेरी कजन सिस्टर है टिन्नी, उसने भी मुझे काफी गाइडेंस करती थी वो मुझे इससे रिलेटेड। और सर मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो मुझे मेरी रियल सिस्टर से मिलता था। अक्षिता जो है सर, वो डॉक्टर है एसएमएस जयपुर में। सर उसने जो चीज की है ना, मतलब सर उसने एक ही बार में इतना अच्छा अचीव किया है कि मुझे बहुत मोटिवेट होता था उससे तो मैं। और मेरे पापा इतना मोटिवेट करते थे कि भाई कुछ नहीं है, मतलब जैसे मैं टेस्ट सीरीज ली, अगर मेरे टेस्ट में थोड़े नंबर कम भी आ रहे हैं, जैसे मेरे एएफएम में कम आते थे, पता नहीं कैसे टेस्ट के अंदर सबसे कम एएफएम में आते थे, तो पापा कहते थे कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ये सब टेस्ट है, ये दोगे तभी तो मेन एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो मैंने एएफएम में इतनी मेहनत करी थी सर की, क्योंकि मेरे को शुरू से बहुत इंटरेस्ट था एएफएम सब्जेक्ट में। और फिर आपसे ली क्लास तो कंसेप्ट लिखते 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 इतना ज्यादा अच्छा लगने लग गया कि भाई जैसे जैसे कॉपी खोलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, कोई प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन मिला तो देखते कि हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट, तो अपने आप हाथ चलने लग गया। कोई सॉल्यूशन करते तो आता ये तो मैथ्स है मैथ्स है मैथ्स है, ऐसे करते 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 सर पूरा सर फिर मैंने क्या वैसे कर रहा था तो मेरे को लगा है तो बहुत ज्यादा, जैसे मेरे नंबर कम आ रहे थे टेस्ट में, तो मैंने देखा मैं अगर कुछ चीज देखनी भी मेरे को तो काफी टाइम लग रहा है मुझे उसको सॉल्यूशन करने में। तो इस चक्कर में सर मैंने देखो ऐसे ना शॉर्ट नोट्स बना लिए थे पूरे, इसमें सारे फॉर्मूलाज, और जैसे आपकी फॉर्मूला बुक तो थी एक, पर मैंने इस टाइप की है कि ना ऐसे पूरे बना लिए थे इस टाइप के करके। इसमें इतने से पेपर में मैंने सारी चीजें लिख ली इंपॉर्टेंट जो भी थी, मतलब फॉर्मूला वगैरह सब। क्या होता है सर, एक अपन खुद जैसे आपने इतनी नोट्स कॉपी बनवाई, तो आज से खुद के लिखने की आदत तो पूरी हो चुकी थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि अपन को ऐसा करना चाहिए, सिक्योरिटी वैल्यूएशन 3-4 पेज में पूरा सिक्योरिटी वैल्यूएशन लिख दिया। फॉरेक्स जैसे चैप्टर है, हालांकि वो मैं एग्जाम के टाइम पे भी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके गया था, क्योंकि फॉरेक्स ऐसी चीज है उसको कितनी बार भी ढंग से करता हूँ ना कुछ गड़बड़, एक्सचेंज रेट में कोई फॉरवर्ड रेट गलत ले लूंगा, कभी स्पॉट रेट गलत ले लूंगा कभी, तो ऐसी कोई ना कोई इशू होती थी। तो मैंने फॉरेक्स चैप्टर को भी इसलिए 5-6 पेज में कवर किया पूरा। फिर सर जो मेरे अटेम्प्ट के पहले हुआ था शायद November 24 वाला, उसके पेपर में भी कुछ है ना रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन आए थे। उसके पहले तक एएफएम का पेपर थोड़ा इजी आता था, तो उसके बाद मेरे को टेंशन हो गई थी कि यार मेरी एएफएम में वैसे भी टेस्ट देता हूँ मैं अगर मॉक टेस्ट, तो थोड़े कम नंबर आ रहे हैं, उसके बाद अब थोड़ा पेपर भी हार्ड कर रहे हैं। तो फिर मैंने ढूंढे कि भाई कैसे रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं इस टाइप से। उसके बाद मैं रिवर्स कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने लगा फिर बैठ के। और ऐसे सब करते करते सर फिर वही थे, फिर जैसे मैं कभी टेस्ट देता कोई नंबर कम आ जाते तो फिर पापा मम्मी पूरा मोटिवेट करते थे। और सर इंस्पिरेशन तो मेरा दीदी थी। पापा मम्मी का मोटिवेशन तो अलग ही लेवल का होता है। सर बहुत बहुत वो तो बहुत जरूरी भी है सर, कहीं ना कहीं अपने को कई बार लगता है कि अपने तो नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुत मेहनत की जरूरत है। और तो उसके बाद पापा मम्मी समझाते थे कि नहीं ऐसे तुमने सीए लिया है, तुम कोई छोटी पढ़ाई में थोड़ी हो, तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सर फिर इतने लोगों को, और मैंने देख रखा है हमारे परिवार में मेरे कजन सिस्टर्स ब्रदर का भी, कि ऐसे पूरी मेहनत करनी पड़ती है।
तो कैसा मतलब मतलब ऐसा लगता है ना कि भैया आधा मतलब एक एक पड़ाव पार हुआ ग्रुप वन क्लियर होने का, तो एक बहुत अंदर से हाँ, खुशी मिलती है कि चलो यार वी आर वेरी क्लोज टू द फाइनल डेस्टिनेशन। तो सेटिस्फेक्शन तो बहुत मिलता है, क्योंकि सर मेरे हिसाब से जैसे 100% बच्चे होते हैं ना, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेहनत तो 100% बच्चे कर रहे हैं, पर रिजल्ट तो वही 15%, 10%, 20% ऐसा ही जाता है। तो मेरे को लगता है अपने को कुछ तो ऐसा मेहनत करनी पड़ेगी कि अपना उन 15-20% में आए। और सर फिर भी मुझे लगता है कि वे मेहनत सब करते हैं, पर कई बार थोड़ा लक भी काम करता है। कई बार होता है अपन जैसे अब एएफएम में अपना फॉरेक्स चैप्टर है। फॉरेक्स चैप्टर मेरे हिसाब से 100% बच्चों में से 60-70% बच्चों का कच्चा ही रहता है वो चैप्टर। उसमें सब बच्चे थोड़ा थोड़ा कर जाते हैं अपने हिसाब से। अब कई बार क्या होता है, जो वो पढ़ के गया वही एग्जाम में आ गया, तो उसका लक है कि उसको अच्छे मार्क्स आ गए। और कई बार होता है जैसे फॉरेक्स चैप्टर में बच्चा बहुत मेहनत करके गया, भले दूसरे चैप्टर में कमजोर है, पर फॉरेक्स चैप्टर आए ही 4-5 नंबर का, तो फिर वो वाली चीज वो लक का हो जाता है। और सर फिर हम थोड़ा भगवान में भी मानते हैं, तो भगवान का कह आशीर्वाद तो रहा है हूँ ही सर मेरा फिर। अगर एएफएम की बात करो तो मेरा मटेरियल पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा, सीधा बात है। हाँ, ये तो पक्की बात है, वो सारे क्वेश्चंस कर लिए अगर, तो उससे बाहर तो कुछ नहीं जाएगा। बस बस। तो फियर फैक्टर खत्म हो जाता है, बस एक रिवीजन का चैलेंज रहता है, वो बच्चा अगर टाइम मैनेजमेंट कर सके हम्म, तो रिवीजन के साथ 100% सिक्योर कर सकता है वो। सही चलिए, बात है अच्छा सर, लगा बिल्कुल। आपसे बात करके। कभी दिल्ली आएंगे तो आपका प्राइस ड्यू है, आपको हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी देंगे, बिल्कुल प्लस आपका हम रेज्यूम भी लेंगे। और हम चाहेंगे कि आपका बड़ी से बड़ी कंपनी में लगे। और हम चाहेंगे कि आप का क्योंकि इतना फाइनेंस में इतना अच्छा आपका रुचि है, तो आप आगे चलकर उसी करियर को ऑप्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। और सर मेरा मेरा फाइनल भी यही चीज रहती है, मतलब जो मैं सोचता हूँ कि भाई अगर मैं कुछ भी चीज हो रहा है ना मेरे साथ अच्छा, तो उसमें मेरे पापा, मेरे मम्मी और मेरी जो मेरी दीदी है अक्षिता रानी, उसका मेरे को इतना ज्यादा मतलब ये मेरे को हर चीज पे समझाते हैं। कुछ भी मेरे से गलती होती है, कुछ भी इनको लगता है कि भाई ये चीज तो ऐसे पढ़, जैसे पापा ने मुझे अभी जैसे सेकंड ग्रुप का मेरा एग्जाम था, तो अभी 6-7 दिन पहले पापा ने पूछा मेरे से कि भाई तूने मॉक टेस्ट कितने दिए, अब जो तेरे 3 पेपर है। मैंने कहा अब तो एमटीपी वगैरह मैंने देख ली थी, ऐसे मतलब अपन स्क्रिबलिंग करते उस टाइप से कर ली थी। पापा ने कहा नहीं नहीं, वो नहीं करना है अपने को, तो मॉक टेस्ट देना ही है 3 घंटे बैठ के एक बार। तो मैंने कहा अब तो 6-7 दिन बचे एग्जाम में, मेरा सारा शेड्यूल हो गया। पापा ने कहा तू शेड्यूल वापस चेंज कर अभी हथुआत बैठ के, और तू दोनों सब्जेक्ट की एक बार, तीनों सब्जेक्ट की एक बार मॉक टेस्ट दे पहले। तो सर भी मैंने कहा पापा, अगर पापा ने कोई चीज कह दी ना, तो मतलब कोई ना कोई बात है उसके पीछे, तो बस फिर वो मॉक टेस्ट देने ही थे मेरे को। तो मैंने फटाफट शेड्यूल चेंज करा, उसमें मॉक दिए फिर। तो मुझे लगा हाँ चलो डीटी आईआईटी का पेपर तो ठीक था, फिर भी थोड़ा आईडीटी का जरूर थोड़ा सा एवरेज पेपर था। तो बाकी फिर थोड़ी सेटिस्फेक्शन था उतने में, आईबीएस का पेपर हो गया। तो वो सारा आईसीआई एक पेपर ऐसा करती है कि कंफ्यूज हो जाए बच्चा कि क्या होने वाला है, वो वाली चीज हो गई आईबीएस के बाद। तो दूर से सलाम, बच्चे ने कहा इस बार। हाँ, चलिए बिल्कुल सर, चलिए, वही वाली बात है। कोई नहीं, चलिए, सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू सर। एएफएम को एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना चाहे तो कैसे कहेंगे? आपने मेरी क्लास की है, मेरी क्लास से कुछ एक लाइन की भाई मजा आ गया, तो क्या आप एक लाइन चूज करेंगे? सर मैं तो एक लाइन में तो ये बोलूंगा, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। मोटिवेशन वगैरह अच्छी अच्छा थी लगता सर, था क्लास एएफएम का? जो सब्जेक्ट कंसेप्ट आपने इतना कंसेप्चुअली पढ़ाया था, अगर उसको एक बार भी, टाइम लगता है नो डाउट सर, मैंने जब ली थी तब 300-350 घंटे की क्लास थी, तो उसको करने में मुझे टाइम तो लगा था। पर उसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन सी थी मन में कि हाँ एएफएम में कुछ अपनी तैयारी तो हो रही है। ऐसा लग, क्योंकि सब्जेक्ट तो सारे बड़े होते हैं, एफआर में भी टाइम लगता है, डीटी में भी टाइम लगता है, ऑडिट आईडीटी लगता है छोटी है, पर उनका भी रिवीजन करने बैठो ना तो सबसे सब बराबर में टाइम लेती है। तो सब्जेक्ट तो सारा टाइम लेते हैं, पर एएफएम में मुझे लगता है कि अगर आपकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो गई ना, तो आप 2 महीने बाद भी खोल के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपसे सॉल्व होंगे। बाकी आप जैसे ऑडिट है, अगर आपने 2 महीने नहीं पढ़ी, तो ऐसा लगेगा नया सब्जेक्ट हो गया ऑडिट तो पूरा। सही है, सही है, सही है। चलिए, ऑल द बेस्ट।